मिस्टेक वॉज ड्रम रोल्स ज्वाइनिंग टेलीग्राम ग्रुप्स। तुम्हारा दिमाग सब फॉर्मूला भूल चुका है। इंग्लिश कैन एक्चुअली मैस विथ योर फाइनल स्कोर। मॉक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मत दो। मिस्टेक वॉज आई वॉज वेरी कंफर्टेबल वाइल गिविंग मॉक्स। आई यूज टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्या पढ़ा है यार, और फिर जो करेंटली पढ़ी रहती थी उसमें ही फोकस नहीं कर पाती थी। Hi, welcome back to my channel. So, today I am going to share with you the 5 mistakes I made while preparing for IPMET. My first mistake was कि I wasn't practicing enough. Like मैंने एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक या दो बार, फिर I used to move on to the second topic. But this was the biggest mistake. एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके आप एक टॉपिक को पूरी तरह से नहीं समझ पाते. You need to practice more. प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर सीधा एग्जाम के एक मंथ पहले उस क्वेश्चन के दर्शन हो रहे हैं, तब तक तो तुम्हारा दिमाग सब फॉर्मूला भूल चुका है। इसलिए प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज रियली इम्पोर्टेंट एंड यू शुड डू दैट। सो माई सेकेंड मिस्टेक वॉज आई वॉज वेरी कंफर्टेबल वाइल गिविंग मॉक्स। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इसमें क्या गलत है। सो लेट मी टेल यू, मैं जब मॉक देती थी आई यूज टू सिट अलोन इन द रूम क्वाइटली। यहाँ तक तो ठीक था, बट मैं रूम में एसी ऑन करके वो एरिया को इतना कंफर्टेबल बना देती थी कि आई गॉट हैबिट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। बट व्हेन आई वेंट टू द एग्ज़ाम सेंटर, रूम में एसी नहीं था और इरिटेटिंग साउंड से मुझे और भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम देने से पहले ही डर जाओ, क्योंकि सारे एग्ज़ाम सेंटर ऐसे नहीं होते। किसी किसी एग्ज़ाम सेंटर का बजट अच्छा भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ ज़्यादा कंफर्ट जोन में थी। सो मेक श्योर कि आप अपने लिए वो कंफर्ट जोन ना क्रिएट करो और मेरी गलतियों से सीखो। माई थर्ड मिस्टेक वॉज कि आई थॉट VA तो ईजी है, ये तो हो ही जाएगा, क्वांट्स में फोकस करते हैं। बट आई वॉज वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं है, VA इज़ नॉट ईजी। मेरे को लगता था बस वोकैब ही स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैंने वर्ड पार मेड ईजी पढ़ लिया अच्छे से और आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। बट मैंने कभी ऐसे बैठ के ग्रामर सेक्शन या फिर एरर डिटेक्शन ये सब नहीं पढ़ा, बिकॉज आई यूज टू थिंक इंग्लिश है यार, ये तो स्कूल में भी पढ़ा है, हो ही जाएगा। बट डैट वॉज नॉट द केस। इन एग्जाम सेंटर आई फेल्ट कि थोड़ा और इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेट किया रहता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर स्टेट नाउ। So please don't take VA lightly because English can actually mess with your final score. My fourth mistake was drum rolls joining Telegram groups. बिकॉज व्हेन आई जॉइन टेलीग्राम ग्रुप मेरा तो पूरा कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया था, क्योंकि आपको अब जितना भी पढ़ो दूसरों को देख के लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इफ़ यू आर इन 1 or 2 ग्रुप इट्स ओके, बिकॉज अपडेटेड भी रहना है। बट इफ़ यू हैव जॉइन टू मैनी एंड स्पेशली वो ग्रुप जहाँ पढ़ाई कम और लड़ाई और बातचीत ज़्यादा होती है, तब तो लीव इट नाउ। अगर कोई क्वेश्चन भेजता था ग्रुप में और बाय चांस मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई, मेरे को तो इतनी बीटी होने लगती थी कि आई यूज टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्या पढ़ा है यार, और फिर जो करेंटली पढ़ रही होती थी उसमें ही फोकस नहीं कर पाती थी। सो प्लीज़ डोंट जॉइन टू मैनी ग्रुप्स, फोकस ऑन योर स्टडी इंस्टेड। फिफ्थ मिस्टेक which most students make is that they never strategize how to approach their paper effectively. Having a clear strategy is crucial. For example, in VA section, my personal approach used to be solving everything else first and leaving the RCs for later. और अगर टाइम बचता था तो आई वुड देन अटेम्प्ट पैरा जम्बल्स, एज मेरा एक्यूरेसी उसमें इतना अच्छा नहीं था। बट रिमेंबर, दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी फॉर VA. यू नीड टू फिगर आउट वॉट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. So, how do you discover your strategy? The answer is simple. Attempt mocks. Try solving them using different approaches. For instance, पहले तुम RC करो एक मॉक में स्टार्टिंग में and then move to the other question. फिर in another mock, try to begin with error detection and then tackle other areas. Experiment with various methods and देखो कि what works best for you. एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम डे में बहुत हेल्प कर सकती है. इट विल सेव योर टाइम, इट कीप्स यू काम, फोकस्ड एंड एंश्योर्स यू मैक्सिमाइज योर स्कोर. सो टेक योर मॉक सीरियसली. मॉक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मत दो, उन्हें अपने स्ट्रेटेजी फाइंड करने के लिए भी यूज़ करो. ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर. ओके, सो दिस वॉज ऑल द मिस्टेक्स विच आई डिड, बट मेक श्योर कि तुमको ये मिस्टेक नहीं करना है एंड IIM जाना ही है. सो अच्छे से पढ़ाई करो. एंड अगर आपको फ्री IPMET स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो प्लीज़ चेक माई प्रीवियस वीडियो. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.